गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग इमेज प्रोसेसिंग में जो आपकी फोर्थ यूनिट स्टार्ट हो चुकी है उसमें इमेज सेगमेंटेशन आपकी फोर्थ यूनिट चल रही है। इसमें आज आपका नेक्स्ट टॉपिक है मॉर्फोलॉजी। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और लास्ट वाली जो भी चीज़ें आपकी थी पिछले के यूनिट में उसको हम लोगों ने धीरे धीरे वन बाय वन करके देखा है। तो इमेज सेगमेंटेशन में मॉर्फोलॉजी क्या है, आज आपका वही टॉपिक है और इसको ये आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछता है क्योंकि इसमें छोटी छोटी चीज़ें, इस टॉपिक में सब टॉपिक बहुत है। जैसे आपका डायलेशन इरोजन है, ओपनिंग क्लोजिंग है। इस बार सिलेबस थोड़ा चेंज हुआ तो कुछ पार्ट इसमें अलग भी कर दिया गया है, बट फिर भी इस टॉपिक से आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन और थ्योरी क्वेश्चन दोनों आते हैं। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आपका जो डायलेशन और इरोजन का है वो क्वेश्चन कभी कभी पूछता है। ज़्यादातर आपसे मॉर्फोलॉजी बेसिक, व्हाट इज मॉर्फोलॉजी, हाउ मेनी ऑपरेशन परफॉर्म्ड इन द मॉर्फोलॉजी। ये आपसे पूछ सकता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डायलेशन एंड इरोजन इन इमेज प्रोसेसिंग। इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। तो चलिए हम लोग इसको वन बाय वन करके देखते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्या है, मॉर्फोलॉजी क्या है या कैसे इसका यूज़ कहाँ पे हो रहा है, वो चीज़ें हमें थोड़ा समझ लेना है। उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉर्फोलॉजी और व्हाई वी नीड मॉर्फोलॉजी इन द इमेज प्रोसेसिंग। बेसिकली you know very well morphology is used in a mathematical processing. Morphological image processing is a collection of non-linear operation related to the shape or morphology of features in an image. Morphological image processing जो होती है वो कलेक्शन ऑफ नॉन लीनियर ऑपरेशन है। कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, उनका कलेक्शन है जो बेसिकली कहाँ पे अप्लाई हो रहा है, उसके शेप पे हो रहा है। और मॉर्फोलॉजी ऑफ फीचर्स इन एनी इमेज, ऐसे बहुत सारे मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स का हम लोग वन बाय वन अभी आगे डिस्कस करेंगे। मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशंस रिले ओनली ऑन द रिलेटिव ऑर्डरिंग ऑफ पिक्सल्स वैल्यूज, नॉट ऑन देयर न्यूमेरिकल वैल्यू। जो आपके मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशंस हैं वो कह रहा है कि जो पिक्सल वैल्यू पे केवल डिपेंड करेगा, न कि उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू पे, एंड देयरफॉर आर स्पेशली सूटेड टू द प्रोसेसिंग ऑफ बाइनरी इमेजेस। ज़्यादातर ये ऑपरेशन जो परफॉर्म होते हैं वो बाइनरी इमेजेस पे परफॉर्म हो रहे हैं, बट ऐसा नहीं है कि केवल आपके ग्रे स्केल इमेजेस पे नहीं होते हैं। ठीक है, तो मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशंस कैन आल्सो बी अप्लाइड टू ग्रे स्केल इमेजेस सच दैट देयर लाइट ट्रांसफर फंक्शन आर अननोन एंड देयरफॉर देयर एब्सोल्यूट पिक्सल वैल्यूज ऑफ नो और माइनर इंटरेस्ट। ठीक, morphological technique probe an image with a small shape or template called a structuring element. Morphological technique में हमारे पास एक structuring element का concept आता है जो एक कोई small shape size या template size का होता है जिसे हम structuring element कहते हैं। और इसका बहुत ज़्यादा आप समझिए तो एक मतलब है, मीनिंग है। इसी के बिहाफ पे हम डायलेशन, इरोजन या जो भी फंक्शन को हम ऐड करते हैं, डिलीट करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, श्रिंक करते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी डिपेंड करती हैं। द स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट इज अ पोजीशन एट ऑल पॉसिबल लोकेशन इन द इमेज एंड इट इज़ अ कंपेयर्ड विद द करस्पॉन्डिंग नेबरहुड ऑफ पिक्सल्स। स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट आपका क्या है, पॉसिबल लोकेशन जो भी हमारे इमेजेस हैं उसका कंपेयर करके नेबरहुड पिक्सल्स पे नेबरहुड पिक्सल की वैल्यू पे वर्क करता है। व्हाट इज मॉर्फोलॉजी, अभी हमने कहा था कि ये हम लोग कॉन्सेप्ट देख रहे थे या क्यों इसका यूज हो रहा है। तो अब ये जानते हैं कि व्हाट इज मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी इज अ ब्रांच इन अ बायोलॉजी दैट डील्स विद द फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। बेसिकली जो मॉर्फोलॉजी है वो कहाँ पे यूज हो रहा है, ये बायोलॉजी का टर्म है जो स्ट्रक्चर शेप इनके ऊपर वर्क करता है। फॉर्म उनका कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है, शेप कैसा है,
किसके बारे में? एनिमल्स एंड प्लांट्स के बारे में। जितने भी हमारे पास प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, मतलब पौधे और जंतु हैं, ये सब ये बायोलॉजी के टर्म में मॉर्फोलॉजी उनके शेप पे, स्ट्रक्चर पे, इन सब पे वर्क करता है। अभी जो हम लोग इमेज प्रोसेसिंग में यूज़ करते हैं वो मॉर्फोलॉजी हमारी मैथमेटिकल मॉर्फोलॉजी होती है। मैथमेटिकल मॉर्फोलॉजी एज अ टूल फॉर एक्सट्रैक्टिंग इमेज कंपोनेंट्स दैट आर यूजफुल इन द रिप्रेजेंटेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ रीजन शेप। और यही इसी चीज़ के हम आपसे बार बार बात कर रहे हैं कि हम लोग शेप, जो रीजन है, जो शेप है, जो बाउंड्रीज हैं, उनकी बात कर रहे हैं, उनकी चर्चा करेंगे। तो मैथमेटिकल मॉर्फोलॉजी आपका क्या हो जाएगा? एज अ टूल फॉर एक्सट्रैक्टिंग इमेज कंपोनेंट्स। जो इमेज के कंपोनेंट है उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमारा एज अ टूल वर्क करेगा। द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिकल मॉर्फोलॉजी क्या होगी? सेट थ्योरी। आपने मैथमेटिक्स में अलजेब्रा पार्ट में सेट थ्योरी पढ़ा होगा, बहुत पहले से पढ़ रखा होगा, 12th स्टैंडर्ड में ही पढ़ा होगा। तो जो इसके पीछे लॉजिक है मैथमेटिकल मॉर्फोलॉजी का, या लैंग्वेज आप कह लीजिए, या जो बेस है, दैट इज अ सेट थ्योरी। सेट्स इन अ मैथमेटिकल मॉर्फोलॉजी रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट इन एन इमेज। जो आपके बेसिक अलग अलग सेट्स होंगे, जैसे आपने पढ़ा होगा 2 सेट आपके रहते थे, ए और बी रहता था, तो उसका यूनियन आप, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, बहुत सारी चीज़ें आप फाइंड आउट करते थे। तो वो आपका याद, यहाँ पे जो हमारे पास सेट्स होंगे वो एज अ इमेज होंगे, जो हमारे ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। अब दो आपके मैंने अभी चर्चा की आपको, बाइनरी इमेज और ग्रे स्केल। बाइनरी इमेज 0 फॉर ब्लैक, 1 फॉर वाइट। द एलिमेंट ऑफ द सेट इज द कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई ऑफ पिक्सल बिलोंग टू द ऑब्जेक्ट ए1। कोई ऑब्जेक्ट ए1 है उससे बिलोंग करने वाली ये ग्रे स्केल्ड इमेज। द एलिमेंट ऑफ सेट इज द कोऑर्डिनेट एक्स वाई ऑफ पिक्सल बिलोंग टू द ऑब्जेक्ट एंड द ग्रे लेवल्स। जो ग्रे लेवल्स हमारे ए2 के बिलोंग करेंगे। अब कॉन्सेप्ट ऑफ सेट थ्योरी थोड़ा सा आपको बस मैं एक रिकॉल करने के लिए ये फिगर्स दे दिया हूँ, और बाकी आपको पूरी चीज़ें पता है, आपने किया भी है, और बेसिक कॉन्सेप्ट आप जानते भी हैं। सबसेट आपका क्या होता है? जैसे सपोज दैट ए सबसेट ऑफ बी, तो एक ये हमारा जो है दो आपके पास अलग अलग एलिमेंट वाले सेट है, तो ए सबसेट ऑफ बी, ये आप बहुत आसानी से फाइंड आउट करो, बहुत इजी क्वेश्चन था। ए यूनियन बी, जो दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, दोनों पार्टिकुलर जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट हैं या जो इमेजेज हैं, उनके जो भी वैल्यूज़ हैं यहाँ पे, उनका कंबाइन करके ए यूनियन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ए इंटरसेक्शन भी कॉमन पार्ट जो भी होगा दो सेट में, ए और बी में। डिसजॉइंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हम किसे कहते हैं? ए जब हमारा वैल्यू क्या होगा, जब हमारा मान लीजिए कंडीशन है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, दैट इज डिसजॉइंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कंडीशंस। कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट आप देख लीजिए, ए कॉम्प्लीमेंट डिफरेंसेस, ये सब कॉमन है, ये सब आपने निकाला हुआ है। रिफ्लेक्शंस, ये भी आप जानते हैं। ट्रांसलेशन, तो रिफ्लेक्शन, डिफरेंसेस, ट्रांसलेशन, कॉम्प्लीमेंट, ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सेट थ्योरी की है, इसे हम इमेज प्रोसेसिंग में यूज़ करते हैं, मॉर्फोलॉजी में यूज़ करते हैं। बिना इनके हम किसी भी शेप और साइज़ को, क्योंकि देखिए आप ये सेट्स हैं, इनके बिहाफ पे, इनके कंडीशन पे ही हम शेप और स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहे हैं, उनको मॉडिफाई कर रहे हैं या चेंज कर रहे हैं, ठीक है। अब ये तो एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था। अब आता है कि लॉजिकल ऑपरेशंस इन अ बाइनरी पिक्सल ऑफ इमेजेस। बेसिकली आपके पास ऑपरेशन होंगे, ऑपरेटर आपने पढ़ रखे होंगे, गेट पढ़ रखे होंगे आप। इलेक्ट्रॉनिक डीएलडी में पहले एक सब्जेक्ट था, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, या बेसिक कंप्यूटर में, कंप्यूटर नेटवर्क में भी ज़्यादातर आपका ये पार्ट मिल जाता है कि गेट में, ऑपरेटर्स में, लॉजिक ऑपरेटर्स में भी आपने पढ़ रखा होगा। अर्थमेटिक ऑपरेटर आपने पढ़ रखा है ऑलरेडी, प्लस माइनस, ये सब लॉजिकल ऑपरेटर जो आपका यूज़ होता है। यहाँ पे अर्थमेटिक और लॉजिकल दोनों ऑपरेटर आपके यूज़ होते हैं। कहाँ पे? मॉर्फोलॉजी में, इमेज प्रोसेसिंग के मॉर्फोलॉजी में दोनों ऑपरेटर यूज होते हैं। तो लॉजिकल ऑपरेटर और द प्रिंसिपल लॉजिक ऑपरेशन यूज्ड इन इमेज प्रोसेसिंग आर, कौन कौन से होते हैं? बेसिकली जो मेन इंपॉर्टेंट यूज होने वाले हैं वो एंड है, और है, और नॉट। नॉट को हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं।
एंड और नॉट, दीज ऑपरेशन आर फंक्शनली कंप्लीट, ये इनके पूरे फंक्शन पूरी तरह वर्क करते हैं, कंप्लीटली वर्क करते हैं। लॉजिक ऑपरेशंस आर परफॉर्म ऑन अ पिक्सल बाई पिक्सल बेसिस बिटवीन कॉरस्पॉन्डिंग पिक्सल, बिट वाइज, पिक्सल का मतलब है बिट वाइज, बिट वाइज ऑपरेशन, ये एक एक पिक्सल पे, एक एक पिक्सल के वैल्यू पे, उनकी शेप पे, स्ट्रक्चर पे, साइज पे, ये लगातार उनको कंपेयर करके ये ऑपरेशन परफॉर्म करके वर्क करते रहे। अदर इंपॉर्टेंट लॉजिक ऑपरेशंस इनके अलावा, ये बेसिक मैंने आपको बताया कि तीन है, एंड और नॉट, उनके अलावा एक्सॉर, जिसे आप एक्सक्लूसिव और नैंड या नॉट और एंड, नैंड भी करते हैं, ठीक है। इनके अलावा आप एक्सनॉर भी पढ़े होंगे। तो ऐसे सारे के सारे एक्सॉर, एक्सनॉर, नैंड, ये भी आपके जो ऑपरेटर है वो भी बाइनरी पिक्सल इमेजेस पे यूज हो रहे हैं। लॉजिक ऑपरेशंस आर जस्ट अ प्राइवेट केस फॉर अ बाइनरी सेट ऑपरेशन सच एज एंड, इंटरसेक्शन और यूनियन, नॉट कॉम्प्लीमेंट। एंड का जैसे आपने देखा होगा, एंड इंटरसेक्शन पॉइंट है आपका, और यूनियन है, और नॉट कॉम्प्लीमेंट। जैसे एक एग्जाम्पल का फिगर है, उसको देख ले रहे हैं हम लोग। एक फिगर में ये सपोज दैट हमारे पास केवल ए है, एक ऑपरेटर ए है, और इसका कॉम्प्लीमेंट या नॉट अगर हम अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये शेप हो जाएगा। मतलब ये पूरे के फिगर में इतना पोर्शन आपका ब्लैक था, अगर इसका कॉम्प्लीमेंट होगा तो ये आपका वाइट हो, मतलब ये कोई कलर नहीं होगा, बाकी सब ब्लैक हो जाएगा कलर पे। अब यहाँ पे दो वैल्यू आ गई, ए और बी, सपोज दैट ए और बी दो सेट हमारे पास है, और इनका एंड ऑपरेशन जब परफॉर्म होगा तो ये एंड ऑपरेशन आपको मैंने बताया क्या होगा, इंटरसेक्शन, आपका एंड क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन, मतलब इन दोनों में कॉमन पार्ट क्या है, ठीक है। और ये सेम प्रोसेस आपका, अब देखिए ए और बी दो आपके सेट्स हैं, और इसमें जब और ऑपरेशन परफॉर्म होगा, और ऑपरेशन होगा तो हमारा क्या हो जाएगा कि इन दोनों में, इन दोनों का यूनियन, या आप कह लीजिए दोनों को कंबाइन करके जो भी एक्स्ट्रा वैल्यूबल दोनों को हमें दिखाना है, शो करना है। एक्सॉर आपका ए एक्सॉर बी, अभी मैं ट्रूथ टेबल लेके भी आपको समझा देता हूँ, दिखा देता हूँ। तो एक्सॉर ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है, और ये नॉट एंड, नॉट और एंड ऑपरेशन भी परफॉर्म करना है। थोड़ा सा हम लोग एक ट्रूथ टेबल भी देख लेते हैं। तो एंड में आपने देखा होगा ये दो ऑपरेटर्स हैं आपके, ए एंड बी है, दो इनपुट वैल्यू हैं। तो आपको यहाँ पे क्या परफॉर्म हो रहा है, दोनों हाई और लो लेवल। और पे भी आपने देखा होगा, नॉट पे, और पे, इन ये ट्रूथ टेबल है इनके, आप देख सकते हैं कि वन बाय वन इनकी वैल्यूज कैसे चेंज हो रही है। नैंड के आप देख लीजिए, ए एंड बी है आपका, तो ये डिपेंड करेगा कि आपकी वैल्यू कैसे है। ये आप पढ़ रखे इसलिए इसको ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं हम लोग नॉर गेट पे बात देख ले, या एक्स नॉर पे देख ले, एक्सॉर पे, एक्सनॉर पे, जो भी है। एक्सॉर पे आपको दो इनपुट ये हैं, तो ये हम यहाँ पे देखिए क्या कर रहे हैं कि जब दोनों वैल्यूज़ आपकी ए और बी की लो होगी तो आपका आउटपुट हमेशा लो आएगा, और जब हाई भी होगी तब भी लो आएगा। तो आपका हाई कब आएगा, जब दोनों वैल्यूज़ में से एक इनपुट वैल्यू लो होता है, ठीक है। तो ये एक्सॉर का हो गया। एक्सनॉर इसका जस्ट अपोजिट होगा कि जब आपके पास दोनों वैल्यू लो या हाई होगी तभी हाई वैल्यू होगा, अदरवाइज जब कोई एक वैल्यू लो या लो रहेगी तो हमारे पास हमेशा और हमेशा जो आउटपुट आएगा वो लो ही आएगा। नॉर में भी कॉमन है। नॉर में हम क्या देख रहे हैं, नॉर ऑपरेटर और का जस्ट आपका अपोजिट वर्क करेगा कि इफ वी हैव, देखिए यहाँ पे जब हमारी कोई भी वैल्यू ए और बी के दोनों सेट में से कि किसी की वैल्यू अगर हमारे पास लो होती है, ठीक है। एक्चुअली हम इसको गेट के थ्रू समझ रहे हैं। अगर आप ऑपरेटर जैसे कोई एग्जांपल लेके हम ए और बी सेट को भी लेके समझ सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो वहाँ से भी आप देख सकते हो, यहाँ से भी आप एक कॉन्सेप्ट बेसिकली समझना है कि क्या हो रहा है, ये आप सब जानते हैं, ये सब पहले भी। तो नैंड का भी है, एंड में भी आप, तो ये बेसिक आप ट्रूथ टेबल जो है एंड गेट का, कि जब हमारे पास वैल्यू हाई है, ठीक है, तो ये और एंड और ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हुई, ठीक है। तो
ये आपने एग्जांपल देखा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका structuring element. Structuring element is a small sets or sub images used to probe an image under study for properties of interest. मैंने अभी भी शुरू में भी हम लोग स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट का चर्चा किए थे। देखिए, मॉर्फोलॉजी में स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज इसी पे डिपेंड करता है जो सब इमेजेज हैं या एक सेट है, यही यही आपका क्या करेगा, इमेजेस को एक्सपैंड करने में, श्रिंक करने में बहुत ज़्यादा इसका रोल है। या शेप को कैसे हमें यूज़ करना है, ये हमारा इंटरेस्ट क्या है या क्या नीड है उस पार्टिकुलर, तो इस पे बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, तो द ऑरिजिन ऑफ एसी इज इंडिकेटेड बाय ब्लैक डॉट। हम ऑरिजिन जहाँ पे भी एसी को दिखाएंगे उसको ब्लैक डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। वेयर व्हेन एसी इज, ऐसे मतलब स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट इज असिमेट्रिक एंड नो डॉट इज शोन, द ऑरिजिन इज एट द सेंटर ऑफ सिमेट्री। ओके, व्हेन ऐसी सिमेट्री बी दैट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ बी। जब भी सिमेट्रिक होगा किसी भी सेट तो वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, वो पार्टिकुलर इमेज रिफ्लेक्ट करेगा, मतलब सिमेट्रिक कंडीशन में। व्हेन वर्किंग विद दिस इमेजेस, जब भी ये वर्किंग करेंगे इसके थ्रू, स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट के थ्रू, तो आपका स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट मस्ट बी अ रेक्टेंगुलर एरेज पैडिंग विद द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ बैकग्राउंड। तो मस्ट ये क्या, रेक्टेंगुलर एरेज में हमारा वर्क करना चाहिए और स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ बैकग्राउंड एलिमेंट। जो भी हम एक्चुअली स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट हमेशा क्या रखते हैं, सब हम कहते हैं, बट स्मॉलेस्ट वैल्यूज़ या स्मॉलेस्ट पिक्सल या बिट वाइज का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, इमेजेस मस्ट बी एंड रेक्टेंगुलर, सेम आपकी यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट और इमेजेस दोनों भी रेक्टेंगुलर एरेज में होने चाहिए। फॉर इमेज अ बैकग्राउंड बॉर्डर इज प्रोवाइडेड टू एकोमोडेट द एंटायर स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट व्हेन इट्स ओरिजिन इज नॉट ऑन द बॉर्डर। ठीक, लॉजिक ऑपरेशन इन बाइनरी पिक्सल एंड इमेजेस, क्या क्या ये अभी हम लोगों ने पढ़ा था। प्रिंसिपल लॉजिक ऑपरेशन यूज्ड इन इमेजेस, ये अभी हम लोगों ने इसको कवर किया था। ठीक, डायलेशन। अब नेक्स्ट जो आपका, ये तो आपका कॉन्सेप्ट था कि कैसे कैसे किस बिहाफ पे मॉर्फोलॉजी वर्क करती है, क्या क्या आपका उसके पीछे लॉजिक है, कैसे कैसे हम इनको देखते हैं। तो ये आपको रिकॉल करा दिए सारी चीज़ें। ठीक है, चलिए, डायलेशन एंड इरोजन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस पे क्वेश्चन भी कभी कभी एक दो बार क्वेश्चन पूछा है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा है और ज़्यादातर आपसे पूछता है, डिफरेंस पूछ लेता है डायलेशन इरोजन में, और आपका बेसिक क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डायलेशन एंड इरोजन इन मॉर्फोलॉजी, या व्हाट इज द इम्पॉर्टेंट रोल इन डायलेशन इरोजन इन इमेज प्रोसेसिंग। द बेसिक जो आपके दो मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशन है या दो आप कह लीजिए इम्पॉर्टेंट है, बेस है आप, दैट इज द डायलेशन एंड इरोजन। डायलेशन adds pixel to the boundaries of object in an image, while erosion removes pixel on object of boundaries। देखिए, बहुत क्लियर है, बहुत नॉर्मल वर्ड्स में यूज किया है कि डायलेशन क्या करता है, पिक्सल को ऐड करता है उनकी बाउंड्रीज पे, जिस हमें इमेज को बढ़ाना है। अब जो भी हमारा इमेज है, जो भी ऑब्जेक्ट हम सेलेक्ट कर रहे हैं, उनकी बाउंड्रीज के पिक्सल को क्या करता है, ऐड करता है, बढ़ाता है। ठीक है, जबकि इरोजन क्या करता है, रिमूव करता है। ठीक है, उनके ऑब्जेक्ट की बाउंड्री को रिमूव करता है। द नंबर ऑफ पिक्सल एडेड और रिमूव फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इन एन इमेज डिपेंड्स ऑन द साइज एंड शेप ऑफ द स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट यूज्ड टू प्रॉप द इमेज। अभी भी स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट हम लोगों ने पढ़ा है। तो ये जो क्या इमेज की पिक्सल ऐड होने की बात है या रिमूव होने की बात, ये दोनों किस पे डिपेंड करेगा, ये दोनों डिपेंड करेगा स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट पे। डायलेशन इज द रिवर्स प्रोसेस विद रीजन्स ग्रूविंग आउट फ्रॉम देयर बाउंड्रीज। आपने रीजन ग्रूविंग पढ़ा था लास्ट वाली क्लास में, तो उसमें ये क्या होता है, डायलेशन जस्ट रीजन ग्रूविंग का अपोजिट फॉर्म होता है, अपोजिट प्रोसेस होता है। ठीक है, इरोजन इन्वॉल्व्स द रिमूवल ऑफ पिक्सल एंड द एजेस ऑफ द रीजन।
अब याद होगा कि एज डिटेक्शन आपको मैंने पढ़ाया था, एज डिटेक्शन में हम लोग सेगमेंटेशन में चर्चा किए थे कि एजेस पे वर्क करता है। तो सेम इरोजन क्या है कि एजेस ऑफ द रीजन पे वर्क करता है, और इरोजन इज जस्ट द ड्यूअल ऑफ डायलेशन। आप डायलेशन प्रोसेस को 2 बार परफॉर्म कर दीजिए तो वो इरोजन की तरह वर्क करने लगेगा। अब बेसिक डायलेशन पढ़ लेते हैं। डायलेशन इज द प्रोसेस इन विच द बाइनरी इमेज इज एक्सपेंडेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल शेप। डायलेशन आपका क्या है कि ये एक्सपेंड करता है, बाइनरी इमेजेस को बढ़ाता है, जो भी उसके ओरिजिनल शेप है उससे एक्सपेंड कर देता है उससे, उसमें क्योंकि पिक्सल ऐड हो जाते हैं तो वो आपकी जो भी इमेज या ऑब्जेक्ट है वो ऑलरेडी बढ़ जाता है। इट फिल्स द होल्स एंड ब्रोकन एरिया। ये क्या करता है, जो भी होल्स हैं, ब्रोकन एरिया है आपके इमेजेस में, वहाँ पे पिक्सल की हेल्प से उसको क्या करता है, भरता है। इट कनेक्ट्स द एरिया दैट आर सेपरेटेड बाय स्पेस स्मॉलर देन स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट। ऐसे बहुत सारे आप कई सारे इमेजेस को क्या करते हो, आपस में कंबाइन करते हो, आप कोलैज बनाते हो, बहुत सारे ऐसे काम करते हो, आपके ऑब्जेक्टिव पे डिपेंड करता है। तो उन सब जगह पे ये जो भी हमारे पास अलग अलग सेपरेटेड जो स्पेस होते हैं, कई सारे फिगर को आप जब आपस में मिलाते हो, मर्ज करते हो, तो जो भी स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट की से छोटे एरियाज होते हैं उनको क्या करता है, ये उन सबको भी फिल करता है, इन सबको कनेक्ट करता है आपस में, ठीक है। इट इंक्रीजेज द ब्राइटनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये ब्राइटनेस बढ़ाता है ऑब्जेक्ट का। डिस्ट्रीब्यूटिव ड्यूअलिटी ट्रांसलेशन एंड डीकम्पोजिशन प्रॉपर्टीज आर फॉलोड। ये सारे लॉ आपने ऑलरेडी पढ़ रखे होंगे। डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में आपने बहुत अच्छे से इन सब टॉपिक को कवर किया होगा। इट इज एक्सॉर ऑफ ए एंड बी। आपका याद रखिएगा 2 एलिमेंट होंगे, 2 एलिमेंट, एक तो आपका ओरिजिनल, यहाँ पे एलिमेंट की बात किया जाए या सेट की बात, एक तो आपका ओरिजिनल पिक्चर होगा दैट इज ए, और बी आपका स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट होगा। तो ए एक्सॉर बी, जब आप ए एक्सॉर बी फाइंड आउट कर लोगे तो वही आपका डायलेशन निकल जाएगा। इट इज़ यूज्ड प्रायर इन द क्लोजिंग ऑपरेशन। इसका यूज़ ओपनिंग क्लोजिंग जब हम लोग पढ़ेंगे, ओपनिंग क्लोजिंग में इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। डायलेशन यूजली रिप्रेजेंटेड बाई, ये साइन है डायलेशन का, इससे हम इसे एक्सॉर की तरह यूज़ करते हैं, ठीक है। ये डायलेशन का एग्जांपल है, ये मान लीजिए कोई इनपुट वैल्यू है, ये हमारा ए स्ट्रक्चर है और ये हमारा, ये पूरा का पूरा ए स्ट्रक्चर है और ये हम स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट बी ले रहे हैं, मतलब ए मान एक्स है और मान लीजिए ये बी है। तो यक्स आपका क्या होगा, एक्स एक्सॉर बी इक्वल टू जो आउटपुट आएगा वो हमारा डायलेशन होगा। ये इमेजेस बन जाएगी जब हम इस स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट को इस एक्स जो हमारा फिगर है इसके साथ कंबाइन करेंगे। इरोजन इज अ प्रोसेस इन विच द बाइनरी इमेजेस इज डिक्रीज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इरोजन जैसे जस्ट अपोजिट किसका है, डायलेशन का है। यहाँ वहाँ पे ऑब्जेक्ट इमेज जो आपका था एक्सपेंड करता था और यहाँ पे क्या होगा, श्रिंक करेगा, ठीक है, डिक्रीज करेगी साइज, ऑब्जेक्ट के साइज को कम कर देगा ये, ठीक। इट रिमूव्स द स्मॉल एनॉमलीज, ये रिमूव करता है स्मॉल एनॉमलीज को। इट रिड्यूस द ब्राइटनेस ऑफ द ब्राइट ऑब्जेक्ट्स। बहुत सारा ऐसा होता है कि किसी भी इमेज की बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस होती है, आप उसको कम करना चाहते हो, रिमूव करना चाहते हो, तो वहाँ पे आपको इरोजन हेल्प करता है। इट रिमूव्स द ऑब्जेक्ट स्मॉलर देन स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट। बहुत सारे छोटे छोटे जो भी आपके कभी कभी इमेजेस को मर्ज करने में या सेट करने में आपस में बहुत सारे स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट से कम फिगर होते हैं, तो उनको भी रिमूव करने में हेल्प कर। इट आल्सो फॉलोज द डिफरेंट प्रॉपर्टीज लाइक ड्यूअलिटी एक्सेट्रा। इट इज अ ड्यूअल ऑफ डायलेशन, ये आपको पता है। इरोजन यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाई दिस स्ट्रक्चर। आप इसको फाई समझ, सॉरी फाई कह रहे हैं, आप इसको जैसे थीटा से समझ सकते हो, या इरोटेड, हम इसको हम लोग जब भी बोलेंगे ए इरोटेड बी, या डायलेशन में हम कहेंगे ए डायलेशन बी, ठीक। तो दोनों का कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। इरोजन का ये एग्जांपल है बेसिक, आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट बनी, एक आपका स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट यहाँ पे यूज़ करके लास्ट वाले का ही, ठीक है, और उसकी हेल्प से हम लोग क्या कर रहे हैं, सेम फिगर है, आप स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट यही है, तो स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट का यूज़ करके हम इस फिगर को जो हमारा होगा इरोजन ऐसे परफॉर्म हो जाएगा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही।
ठीक है, तो आप लोग घर पे रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, और जो भी चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही तो आप डिस्कस कर सकते हैं। तो थैंक यू क्लास। और ये है कि आप सही से चीज़ों को कवर करिए। इसका जो क्वेश्चन होगा, देखिए अभी मैं थ्योरी पोर्शन कंप्लीट कर ले रहा हूँ, तो जब भी होगा तो हम लोग डायलेक्शन, इरोजन या जो भी ओपनिंग क्लोजिंग कि जिस जिस पार्ट के क्वेश्चन होंगे न्यूमेरिकल वैल्यू, तो हम लोग आखिरी में उसको कवर करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास। बी सेफ एंड स्टे होम। ठीक, कहीं निकलना नहीं है, घर पे आप पढ़ाई